है। मेरे सपनों का भारत कैसा हो, उसको जानने से भारत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। भारत का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की आभा, भा का अर्थ है सूर्य, घर का अर्थ है सूर्य और रथ का अर्थ है रमा। जिस देश में सूर्य जितना तेज प्रकाश हो वो भारत है और उस भारत के हम नागरिक हैं। हालांकि इसका नाम दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र राजा भरत के नाम से प्रेरित होकर पड़ा। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब आचार्य धनानंद जैसे कुल शासक को परास्त करके समस्त भाषा शक की नींव रखी। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक पद्धति हुआ करती थी। मेरे सपनों का भारत वो भारत है जब चीन के फाया और जर्मनी के मैक्स मूल जैसे वेदों का अध्ययन किया करते थे। महोदय, हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी जानते हैं। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट बनाई, लेकिन जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हमने इस वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस वैक्सीन पर सर्वे संतु निरामया, यानी कि ईश्वर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि किसी पर नहीं बल्कि हम सब पर करे दया। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसा भेद केवल नीच चित्र वाले लोग ही करते हैं। उनका संसार बल्कि उदार चित्र वाले लोग का तो पूरा विश्व उनका संसार है। मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है। इसके वैज्ञानिक चंद्रमा के दक्षिण क्षेत्र में अपना इसरो चंद्रयान उड़ाती है, वही दूसरी ओर भारत का नमक खाकर कुछ नमक हराम देश के साथ गद्दारी कर भारत को नशे की सामग्री व हथियार इस तरीके से पहुंचाकर देश की व भारत की शक्ति का खात्मा कर रहे हैं। हमारा आज का युवा सपना है, मेरा सपना यह है कि इस देश का हर एक युवा निडर, साहसी, ईमानदार होकर स्वदेश प्रेम का भाव रखकर देश को आगे ले जाने के प्रयास में गुम होता हुआ नजर आना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर स्वदेश प्रेम का भाव तो छोड़ो, वो ऐसे प्रेम जान में फंस चुका है जिसमें 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर कोमल उंगलियों के स्पष्ट मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोज का ने भारत का भविष्य तबाह कर दिया है। ऐसे तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। आदरणीय, हमें छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। युवा शक्ति बैठी है, चाहती हूँ कि मेरी बातों पर गौर करें। बलिदानियों की उस गाथा में तुम बलिदानियों का एक और पन्ना जोड़ दो, बलिदानियों की उस गाथा में तुम बलिदानियों का एक और पन्ना जोड़ दो। या तो समर्पित कर दो प्राण देश को, या तो देश की बातें करना छोड़ दो। और चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हैं हमारे क्रांतिकारी, और चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हैं हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं और हुस्न में ही डूब जाते यदि भक्ति शेखर तो, और हुस्न में ही डूब जाते यदि भक्ति शेखर तो। धारा पर मिटने वाला मिलता लाल निकलता नहीं। और इस समय का हर एक युवा यदि दिल में बगावत बनता तो राष्ट्र अपना फिर भी कभी भी गुलामी को धोता नहीं। और राजा शिवाजी खेलते यदि रंग रूप के खिलौने तो कहीं इस देश का ये अस्तित्व होता नहीं। महोदय, आज की श्रृंखला की सबसे कड़वी बात कहने जा रही हूँ। मुझे पता है इस समय मैं कहाँ पर खड़ी हूँ। मुझको सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, मुझको तो सारी धरती की जीवन गाथा दिखती है, भारतीय संस्कृति की सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटियों में कम से कलियां दिखती होंगी, तुमको भारत की बेटियों में कम से कलियां दिखती होंगी। मुझको तो भारत की बेटी में सीता दिखती है। एक बेटी होने के नाते मैं सोचती हूँ जब कोई बेटी घर से बाहर निकले तो 100 बार सोचना न पड़े, क्योंकि महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय उन्हें पिछड़ा हुआ वर्ग साबित कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland, feel proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात हमारी रक्षा पर खड़े उस जवान को, देश की पुलिस प्रशासन, किसान, हर उस नागरिक को जिनके बिना मेरा सपना पूरा होना संभव है। आज इस मंच पर पूरी जिम्मेदारी के साथ भारत की बेटी होने के नाते बस इतना ही कहूंगी, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाना, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाना, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना, अपने वतन को
को आगे ले जाना। अंत में चाहती हूँ एक स्वर में क्षेत्र, इस प्रदेश, इस उद्देश्य को समझा दूँ कि मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। आखिरी दम भी तेरा दम ही भरेंगे हम तो, आखिरी दम भी तेरा दम ही भरेंगे हम तो। तेरी खातिर ऐ वतन हंस के मरेंगे हम तो, तेरी खातिर ऐ वतन हंस के मरेंगे हम तो। जन हारी भी अगर फिर भी न हारेंगे